बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नानी जान की पिटारी में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे कोफ्ता करी बनाएंगे। इसके लिए हमने 3 पाव कीमा लिया है। कीमे को अच्छी तरह धो के छन्नी में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। 2-2.5 घंटे हमने इसको रखा था। प्याज और लहसुन को हमने पीस लिया है, ये इसका पेस्ट है। इसको 15 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था। 1 चाय का चम्मच नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और धनिया है 1-1 चाय का चम्मच। 1 पाव दही लिया है। ये ग्रेवी का मसाला है, ये इसमें ग्रेवी प्याज के साथ भूनेंगे। इसको डाल के पैन में हमने ऑयल ले लिया है। इसमें प्याज और लहसुन जो हमने पीसे थे उसको डाल देंगे और साथ ही हम इसमें मसाला भी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसका प्याज का पानी जब तक खुश्क होगा इसको जब तक भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। प्याज और लहसुन को जो पीस के हमने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, 15 से 20 मिनट रखना चाहिए। तो ये इससे घी जो है, ऑयल जो हम डालते हैं जल्दी से अलग नज़र आने लगता है। वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ग्राइंड करके हम डालें तो इसका ऑयल ऊपर नहीं आता, लेकिन फ्रिज में रख देंगे तो फ्रिज में रखने से ये होगा कि इसका ऑयल जल्दी से ऊपर आ जाएगा, अलग नज़र आने लगेगा। ये देखें माशाल्लाह से इसका ऑयल देखें कितनी जल्दी अलग नज़र आने लगा है। इसको हम अभी और मज़ीद भुनेंगे। बहुत अच्छी मसाला भुनने की खुशबू आ रही है। इसके अंदर ये 1 पाव दही भी डाल देंगे हम। दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और अच्छी तरह ये मसाला भुन जाएगा। अच्छी तरह भुनना है इसको ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए इसका। जितना अच्छा भुनेगा उतनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार होगी। ये देखें माशाल्लाह से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसका। इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के इसको हम मज़ीद पकाएंगे। अंडे भी उबालने रख दिए हैं जिसका हम नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। मसाला अच्छी तरह भुन गया। इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल के इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। ये पानी हमने डाल दिया है। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि बिल्कुल भी कचान ना आए मसाले में। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छी खुशबू आ रही है। साथ ही हम कोफ्तों की तैयारी करेंगे। भुने हुए चने लिए हैं, उनको भी पीस लिया है। खशखश को भी धो के उसको भी पीस लिया है। 1 चमचा चाय का जो है 1 खाने का चमचा खशखश लिए और 2 खाने के चमचे भुने हुए चने पीस लिए हैं उनको। प्याज को भी कश करके हमने इसका पानी बिल्कुल निकाल दिया है। हरा धनिया धो के बारीक काट लिया है। अदरक बारीक बारीक काटी है, प्याज काटी है और हरी मिर्चें, ये हम कोफ्ते के अंदर भरेंगे। कोफ्ते का ये जो कीमा है इसको भी हमने ग्राइंड करके और मज़ीद बारीक कर लिया है। इसके अंदर हम सारे मसाले डाल के मिक्स कर लेंगे। एक चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला भी डालेंगे। कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम इसके गोले बनाएंगे और हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और इसको पहले थोड़ा सा गोला बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये हरा मसाला जो हमने रखा है काट के, ये भी इसके अंदर भरेंगे। ये हरा मसाला जो हमने काटा हुआ है इसको फिल करके और इसका गोला बना लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर रखेंगे। हरे मसाले में क्या क्या शामिल किया है? हरे मसाले में हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और थोड़ा सा प्याज, ज़रा सा प्याज भी डालें। अब इनको अच्छी तरह हम गोल बना लेंगे।
अच्छी तरह गोल कर लेंगे ताकि ये मसाला जो है इसके अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। ठीक है, ये हल्का सा इस तरह इसको करके, और इसमें ये हरा मसाला भर लेंगे। इसको हम लोग कहते हैं कसार भरे कोफ्ते, कसार वाले कोफ्ते बनाएंगे। और इसको अच्छी तरह बंद कर लेंगे ताकि ये पत्ते में खुले नहीं। आज अर्शमा हमारी मदद कर रही हैं, हमारे साथ हैं अर्शमा। सब लोग वेलकम कह दें अर्शमा को। ठीक है, ये इस तरह हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह हम ये कोफ्ता ये भी बनाएंगे। इसके लिए थोड़ा ज़्यादा कीमा लेना पड़ेगा। इसके अंदर हम अंडा रखेंगे। पूरा अंडा रखेंगे, आधा काटे? हाँ, आधा काट के भी रख सकते हैं और पूरा भी रख सकते हैं। हम पूरा रखेंगे। नरगिसी कोफ्ते कहलाते हैं जो इतना बड़ा साइज़ का कोफ्ता बनेगा ये, इसलिए क्योंकि ये नरगिसी कोफ्ता कहलाता है। इसको जब काटते हैं तो वो अंडे की जर्दी और सफ़ेदी से आँख का शेप बनता है, जैसे कि नरगिस के फूल का भी शेप ऐसे ही होता है, आँख की तरह का। तो ये इस तरह हम एक ही गोला काफ़ी होगा पेट भरने के लिए। जाइंट कोफ्ता है। इसीलिए ये ज़्यादातर बकरीद पे बनाते हैं। बकरीद पे गोश्त ज़्यादा होता है, इस वजह से आसानी हो जाती है। मुलायजा कोफ्ते की बजाय गोला लगे। शेप मुलायजा फरमाएं, दो छोटे एक इतना बड़ा। लेकिन बहुत मज़े का लगता है, और खाने में तो खैर मज़े का होता ही है, लेकिन उसका वो जो लुक होता है आँख वाला, वो माशाल्लाह से बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहा होता है। हाथ थोड़ा सा गीला कर करके इसको बनाएंगे हम, ताकि ये गोले जो हैं खुले नहीं। ये माशाल्लाह से देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो गए हैं। नरगिसी कोफ्तों के गोले जो हैं ज़रा बड़े हैं, और कसार भरे जो कोफ्ते बनाए हैं उनके साइज़ थोड़ा छोटा है। मसाला बिल्कुल भुन गया है हमारे सालन का। इसके अंदर हम पानी डालेंगे, तकरीबन 3 से 3.5 गिलास पानी डाल के पकाने के लिए रख देंगे। 3 से 3.5 गिलास पानी रखेंगे। देखिए माशाल्लाह से इसको ऑयल जो है ऊपर आ चुका है। अच्छी तरह मसाला बिल्कुल भुन के तैयार है। ये पानी हमने डाल दिया है। जब अच्छी तरह से खौल जाएगा ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा खौल आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर हम कोफ्ते की गोलियां डाल देंगे। सारे कोफ्ते 1 बाय 1 डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी शक्ल बनी है सालन की, बहुत खूबसूरत लग रहा है। खुश शक्ल सालन बना है। इसके अंदर हम सारी गोलियां डाल के और हल्की आंच पे इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे, ताकि कीमा भी जो है कोफ्तों का वो बिल्कुल गल जाए। ये देखिए, ये माशाल्लाह से हमारे देखो कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत खुश शक्ल और खुश जायका बने हैं। तंदूर की रोटी से खाएं या घर की चपाती से खाएं, दोनों तरह ही बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर इस तरकीब से ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
इंशाल्लाह किसी नई तरकीब में दोबारा आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।